नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समरेश और आप देख रहे हैं फैक्ट डार्क एक्स चैनल। और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो सीटेट, स्टेट, यूजीसी नेट, बीपीएससी, केबीएस, डीएसएसबी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? ऑप्शन है आपके सामने चार। केवल सूचना देना, केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, या सीखने को प्रेरित करने में मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, या केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना। शिक्षण क्या है? तो आप अगर टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक बहाली, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने की, तो आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको करने हैं। तो देखिए, शिक्षण क्या है, इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, सीखने को प्रेरित करने और मार्गदर्शन की प्रक्रिया। जैसे जब शिक्षक छात्रों की गणित की अवधारणाएं को समझाने के लिए जीवन के वास्तविक उदाहरणों का उपयोग करता है तो यह प्रभावी शिक्षण कहलाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सीखने को प्रेरित करने और मार्गदर्शन की प्रक्रिया को शिक्षण क्रिया कहा गया है। चलिए अगला उत्तर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रभावी शिक्षक का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? एक प्रभावी शिक्षक का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने चार। कठोर अनुशासन बनाए रखना, या छात्रों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, या छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति द्वारा अपना सीखने की कला को विकसित करेगा, या केवल उच्च योग्यताएं देना। एक प्रभावी शिक्षक का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक प्रभावी शिक्षक का मुख्य गुण होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक प्रभावी शिक्षक का मुख्य गुण होना चाहिए, ऑप्शन सी होगा, छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति को अपनाता है। जैसे एक शिक्षक जो छात्रों के प्रश्नों को ध्यान से सुनता है और उनकी समझ के अनुसार पढ़ाता है, वह प्रभावी शिक्षक का गुण होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक कौशल क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक कौशल क्या होगा? ऑप्शन ए संचार कौशल, लिखित कौशल, परीक्षा कौशल, या उच्च अंक लाने की क्षमता। शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो देखिए, शिक्षक के लिए एक आवश्यक है, यदि शिक्षक स्पष्ट और सरल भाषा में समझ सकता है तो यदि शिक्षक स्पष्ट और सरल भाषा में समझा सकता है तो छात्र बेहतर समझते हैं। तो शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक कौशल है ऑप्शन ए संचार कौशल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रभावी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? प्रभावी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन है आपके सामने चार। आपको सही उत्तर पहचाननी है और कमेंट में उत्तर देना भी है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रभावी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन ए शिक्षण सामग्री, ऑप्शन बी परीक्षा के प्रश्न, ऑप्शन सी छात्र अध्यापक सहभागिता, ऑप्शन डी कठोर अनुशासन। तो देखा जाए तो
उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर आपका सी हो जाएगा, छात्र अध्यापक सहभागिता। यानी कक्षा में चर्चा और समूह गतिविधियां छात्रों को अधिक सक्रिय बनाती है। छात्र और स्टूडेंट के बीच मेल जोल, अपनापन बेहद जरूरी है। तो ऑप्शन हो जाएगा छात्र, ऑप्शन छात्र अध्यापक सहभागिता हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है? शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है आपके सामने 4। ऑप्शन ए, यह केवल शिक्षित केंद्रित होता है। ऑप्शन बी, यह केवल छात्र केंद्रित होता है। ऑप्शन सी, यह एक गतिशील प्रक्रिया होती है। ऑप्शन डी, यह केवल परीक्षा उन्मुख होता है। देखिए, शिक्षण की प्रमुख विशेषता, शिक्षक को छात्रों की प्रतिक्रिया के अनुसार अपनी शिक्षण शैली बदलनी चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यह एक गतिशील प्रक्रिया होती है। शिक्षक की प्रमुख विशेषता, यह एक गतिशील प्रक्रिया होती है और शिक्षक को छात्रों की प्रतिक्रिया के अनुसार अपनी शिक्षण शैली बदलनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन है आपके सामने 4। आपको सही उत्तर पहचाननी है और कमेंट में अपना उत्तर दीजिए। छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल व्याख्यान देना चाहिए, या केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए, या शिक्षण को रोचक और संवादात्मक बनाना चाहिए, या केवल परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए? तो देखिए, जब शिक्षक कहानी, गेम या विजुअल टूल को इस्तेमाल करता है तो छात्रों की रुचि बनी रहती है। तो मनोरंजन के तौर पर बच्चों को पढ़ाना आवश्यक है। तो छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को रोचक और संवादात्मक बनाना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी शिक्षण विधि छात्रों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करती है? कौन सी शिक्षण विधि छात्रों की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करती है? तो प्रश्न उत्तर और समूह चर्चा वाली कक्षाएं अधिक प्रभावी होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता किससे मापी जाती है? शिक्षण की प्रभावशीलता किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन है आपके सामने 4। छात्रों की उपस्थिति से, परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार, या छात्रों की संलग्नता और सीखने की प्रगति से, या शिक्षक की वेतन वृद्धि से। शिक्षण की प्रभावशीलता किससे मापी जाती है? तो देखिए, शिक्षण की प्रभावशीलता छात्रों की संलग्नता और सीखने की प्रगति से मापी जाती है। यदि छात्र उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछते हैं और उत्तर समझ पाते हैं तो शिक्षण प्रभावी होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। छात्रों की संलग्नता और सीखने की प्रगति द्वारा शिक्षण की प्रभावशीलता मापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी शिक्षण शैली सीखने में सहायता करती है? कौन सी शिक्षण शैली सीखने में सहायता करती है? तो ऑप्शन है आपके सामने 4। केवल एक तरफा व्याख्यान देना, व्यवहारिक और अनुभवात्मक शिक्षा देना, केवल रट्टा लगवाना, केवल अनुशासन बनाए रखना। तो देखिए, विज्ञान के प्रयोगशाला कार्य सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक और अनुभवात्मक
अनुभवात्मक शिक्षा देना शिक्षण शैली सीखने में सहायता प्रदान करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी शिक्षण रणनीति कक्षा को अधिक रोचक बनाती है? कौन सी शिक्षण रणनीति कक्षा को अधिक रोचक बनाती है? तो ऑप्शन है आपके सामने 4। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना, केवल शिक्षक का बोलना, ऑडियो वीडियो विजुअल और गतिविधियों का उपयोग करना, छात्रों को चुप बैठने के लिए कहना। कौन सी शिक्षण रणनीति कक्षा को अधिक रोचक बनाती है? तो देखिए, स्मार्ट क्लास और वीडियो और प्रोजेक्टर का उपयोग शिक्षण को रोचक बनाता है। स्मार्ट क्लास, वीडियो और प्रोजेक्टर का उपयोग शिक्षण को रोचक बनाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है 4, केवल परीक्षा के लिए अंक देना, छात्रों की सीखने की प्रगति को समझना, छात्रों को डांटना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शिक्षक समय समय पर क्विज लेकर यह समझ सकता है कि छात्र कितने अच्छी तरह से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, छात्रों की सीखने की प्रगति को समझना। अगर आप क्विज के माध्यम से उनका टेस्ट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा कितना सीखने पर फोकस दे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षक को छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का समाधान कैसे करनी चाहिए? एक शिक्षक को छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को समाधान कैसे करना चाहिए? देखिए, उत्तर है आपके सामने 4, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, या छात्रों को दंड देना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझकर वैकल्पिक शिक्षण तकनीकों को उपयोग करना चाहिए, या परीक्षा में कम अंक देने से डराना चाहिए। तो देखिए, गणित में कमजोर छात्र के लिए शिक्षक चित्रों और खेलों का उपयोग कर सकता है। तो शिक्षक छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का समाधान कैसे करेगा? तो जैसे गणित में कमजोर जो छात्र होता है उसके लिए चित्र और खेल के माध्यम से गणित भी सिखा सकता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रभावी शिक्षण का संकेत क्या है? और आपके बीपीएससी, केवीएस, यूजीसी नेट और सीटेट स्टेट सभी में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आप भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षण कला को बेहद शानदार तरीके से, और इम्पोर्टेंट भी है शिक्षण कला, इसको आप रट जाइए, नहीं तो 20 नंबर आपका यहीं से कट सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण प्रभावी का संकेत क्या है? प्रभावी शिक्षण का संकेत क्या है? तो देखिए, उत्तर है आपके सामने 4, छात्रों द्वारा रटे गए उत्तर, छात्रों की सोचने और समझने की क्षमता में वृद्धि, छात्रों का केवल पाठ याद रखना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना। प्रभावी शिक्षक का संकेत क्या है? तो देखा जाए तो अगर छात्र नए विचार प्रस्तुत कर सकते हैं तो शिक्षण सफल माना जाएगा।
अगर बच्चा स्टडी कर रहा है और उसके दिमाग में नए नए विचार आ रहे हैं तो शिक्षण पढ़ाई को सफल माना जाएगा। और वही छात्र है कि प्रतिदिन क्लास कर रहा है, उसके दिमाग से स्टडी आउट हो जा रहा है, उसको समझने की क्षमता ही विकसित नहीं हो पा रही है, तो शिक्षा सफल नहीं माना जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, छात्रों की सोचने और समझने की क्षमता में वृद्धि। तो शिक्षण प्रभावी सफल माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी शिक्षण विधि छात्रों को सबसे अधिक सक्रिय बनाती है? कौन सी शिक्षण विधि छात्रों को सबसे अधिक सक्रिय बनाती है? तो उत्तर है आपके सामने 4, केवल व्याख्या देना, संवादात्मक और सहभागी शिक्षण द्वारा, केवल नोट्स देना, बिना गतिविधि के शिक्षण। तो देखिए कौन सी शिक्षण विधि छात्रों को सबसे अधिक सक्रिय बनाती है? तो देखिए जब शिक्षक डिबेट, केस स्टडी और ग्रुप प्रोजेक्ट का उपयोग करता है तो छात्र अधिक सक्रिय होते हैं। शिक्षक डिबेट, केस स्टडी और ग्रुप प्रोजेक्ट का उपयोग करता है तो छात्र अधिक सक्रिय होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवादात्मक और सहभागी शिक्षण द्वारा अधिक छात्र सक्रिय होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने 4, केवल किताबों को पढ़ाना चाहिए, नई तकनीकों और टूल्स का उपयोग करना चाहिए, केवल परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए, या छात्रों को चुपचाप सुनने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑडियो वीडियो विजुअल जो होता है और डिजिटल उपकरण शिक्षण को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को करना चाहिए नई तकनीकों और टूल का उपयोग करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावी बनाता है? कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावी बनाता है? केवल छात्र केंद्रित दृष्टिकोण के द्वारा, केवल शिक्षक का बोलना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक देना, छात्रों की आलोचना करना। तो देखिए जब शिक्षक छात्रों के विचारों और उनकी समझ को महत्व देता है तो सीखना अधिक प्रभावी होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण नैतिक जिम्मेदारी क्या है? शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण नैतिक जिम्मेदारी क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने 4, छात्रों को सम्मान प्राप्त करना, छात्रों को नैतिक और मूल्यों की शिक्षा देना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, छात्रों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करना। तो शिक्षक को ईमानदारी, सहयोग और सहिष्णुता जैसे गुण सिखाने चाहिए। छात्र को ईमानदारी, सहयोग और सहिष्णुता जैसे गुण सिखाने चाहिए। तो आपके उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों को नैतिक और मूल्यों की शिक्षा देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी शिक्षण तकनीक सबसे प्रभावी होता है? कौन सी शिक्षण तकनीक प्रभावी होता है? ऑप्शन है आपके सामने 4, केवल एक तरफा व्याख्या देना। कौन सी शिक्षण तकनीक सबसे प्रभावी होता है? केवल एक तरफा व्याख्या देना, प्रश्नोत्तर, चर्चा और प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण, केवल बोर्ड पर लिखना, छात्रों को किताबें रटवाना। तो देखिए जब शिक्षक समूह चर्चा, गतिविधियां और केस स्टडी का उपयोग करता है तो छात्र अधिक सीखते हैं।
शिक्षक समूह चर्चा गतिविधियां और केस स्टडी का उपयोग करता है तो छात्र अधिक सीखते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तर, चर्चा और प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण को दिलचस्प बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण को दिलचस्प बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने 4। केवल अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए, नए नए तरीके अपनाना और रुचिकर गतिविधियां करना चाहिए, केवल पारंपरिक तरीके अपनाना चाहिए, केवल बोर्ड पर लिखना चाहिए। तो देखिए, यदि शिक्षक कहानी, ड्रामा और क्विज का उपयोग करता है तो छात्र अधिक रुचि लेते हैं। अगर शिक्षक कहानी, ड्रामा और क्विज का उपयोग करता है तो छात्र अधिक रुचि लेते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नए नए तरीके अपनाना और रुचिकर गतिविधियां कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? ऑप्शन है आपके सामने 4। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? केवल छात्रों को पढ़ाना है, छात्रों की संपूर्ण विकास में मदद करना है, केवल सख्ती से पढ़ाना चाहिए, केवल परीक्षा के अंक पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, शिक्षक को छात्रों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के मानसिक भावनात्मक और सामाजिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही हो जाएगा। आप इसे रट्टा जरूर मार लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण में फीडबैक क्यों आवश्यक है? शिक्षण में फीडबैक क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन है आपके सामने 4। केवल छात्रों की गलतियां निकालने के लिए, सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए, केवल शिक्षा को प्रभावित करने के लिए, परीक्षा के बाद ही आवश्यक होता है। तो देखिए, जब शिक्षक छात्रों से पूछता है कि उन्होंने कितना समझा तो यह सीखने में सुधार करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी गतिविधि छात्रों की रचनात्मक को बढ़ाता है? कौन सी गतिविधि छात्रों की रचनात्मक को बढ़ाता है? केवल याद करने पर जोर देना, छात्रों को समस्या समाधान में शामिल करना, केवल किताबें पढ़ाना, केवल परीक्षा में पास करवाना। तो देखिए, जब छात्र प्रोजेक्ट बनाते हैं या नए विचार प्रस्तुत करते हैं तो उनकी रचनात्मक बढ़ती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही हो जाएगा। छात्रों को समस्या समाधान में शामिल करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षक को छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? केवल किताबें पढ़ाना चाहिए, विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए, केवल परीक्षा की तैयारी कराना चाहिए, केवल अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, शिक्षक को ग्रुप एक्टिविटी, क्यूज, वीडियो और गेम्स का उपयोग करना चाहिए। शिक्षक को ग्रुप एक्टिविटी, क्विज, वीडियो और गेम्स का उपयोग करना चाहिए ताकि छात्र अधिक रुचि ले। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न शिक्षण तरीकों का उपयोग करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षक को छात्रों की विविधता को कैसे संभालना चाहिए? शिक्षक को छात्रों की विविधता को कैसे संभालना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने 4।
सभी को एक ही तरह से पढ़ाना चाहिए। उनकी ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण शैली अपनाना चाहिए। कमज़ोर छात्रों को छोड़ देना चाहिए। केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, एक शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर छात्र की सीखने की गति अलग होती है और उसी अनुसार पढ़ाना भी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उनकी ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण शैली अपनाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा तत्व एक अच्छे शिक्षक को प्रभावित करता है? कौन सा तत्व एक अच्छे शिक्षक को प्रभावित करता है? तो देखिए, ऑप्शन है आपके सामने। छात्रों से डर बनाकर रखना चाहिए, छात्रों को प्रेरित और मार्गदर्शन देना चाहिए, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर ध्यान देना चाहिए, केवल अपने विषय की जानकारी देना चाहिए। कौन सा तत्व एक अच्छे शिक्षक को प्रभावित करता है, परिभाषित करता है? तो देखिए, जब शिक्षक छात्रों को आत्मनिर्भर और जिज्ञासु बनाता है तो वह एक अच्छा शिक्षक माना जाएगा। अच्छा शिक्षक उसी को माना जाएगा जो छात्रों को आत्मनिर्भर और जिज्ञासु बनाता हो। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों को प्रेरित करना और मार्गदर्शन देना अच्छे शिक्षक की निशानी है। अच्छे शिक्षक की क्या निशानी है? छात्रों को प्रेरित करना और मार्गदर्शन देना। तो कौन सा तत्व एक अच्छे शिक्षक को परिभाषित करता है? छात्रों को प्रेरित करना और मार्गदर्शन देना। तो आज के लिए ये 25 MCQs है और आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप शिक्षण कला को स्टडी नहीं करेंगे तो आपका 20 नंबर यहीं से कट जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद करें और अपनी डायरी में नोट करें। तो दोस्तों, ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट MCQs। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर और MCQs चाहते हो तो नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।